सर्वप्रथम सभी वीडियो के देखने वाले अध्यापक, प्राध्यापक व सभी साथियों को हार्दिक अभिनंदन। सभी का स्वागत है, वेलकम है। मैं इस चैनल के माध्यम से आपको हरियाणा स्कूल शिक्षा परिषद परियोजना परिषद की तरफ से जारी किए हुए 7/5/2017 का लेटर है, इसके माध्यम से बताना चाहता हूं कि शिक्षा विभाग द्वारा हर 2 साल बाद हमें एसएमसी की कमेटी का चुनाव करना होता है, बनानी होती है एसएमसी की बैठक, एसएमसी की कमेटी बनानी होती है हर 2 साल के बाद। आपको सभी को पता है इस बारे में और दिशा निर्देश दिए हुए हैं। हमने पिछले एसएमसी पीछे 23 में बनाई थी, जो 23-24 और 24-25 के लिए थी। अब एसएमसी हमें 25-26 और 26-27 के लिए बनानी है, उसका निर्माण करना है। उसके लिए लेटर जारी किया 7/5/2025 को। तो इसके बारे में आज मुख्य बातें जानने के प्रयोजन करेंगे। आपके सामने ये लेटर भी है जो विभाग द्वारा जारी किया गया है। तो इसका सबसे पहले गठन क्यों किया जाता है? क्योंकि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत विद्यालय प्रबंधन समिति का पुनर्गठन और सामाजिक लेखा परीक्षण के लिए किया जाता है और सोशल ऑडिट भी इसमें होता है, जो पीछे काम जिस पुरानी एसएमसी ने किया उसके काम का लेखा जोखा और नए एसएमसी के लिए किया जाता है। आगे हम बात करेंगे इस बारे में कि वर्ष 2023 में पत्र क्रमांक ये जो ऐड दिया है इसमें 28/6/23 दिनांक 16 जुलाई 21 को इन समितियों का पुनर्गठन 2 वर्ष की अवधि के लिए किया गया था और मार्च 25 को इनका कार्यकाल पूरा हो चुका है। इसलिए विद्यालयों में अब दोबारा से इन समितियों का पुनर्गठन किया जाना है। तो ये विद्यालय के लिए जो प्रबंधन समिति है इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, जिनके लिए गठन किया जाना है। हर सरकारी स्कूल में इस समिति का गठन होता है। ये पूरे स्कूल को समुदाय के साथ जोड़ना और समुदाय को विद्यालय के साथ जोड़ना और मिलजुल के काम करने के लिए जोड़ा जाता है। संक्षेप में सारी की सारी गतिविधियां जो स्कूल में कराई जाती हैं उसको समाज के साथ जोड़ना और समाज को उसकी स्कूल की गतिविधियों को अवगत कराना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। इसके साथ एसएमसी परिसर में अलग अलग से यदि एक ही परिसर में प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय या उच्चतर विद्यालय संचालित है तो उनकी एक एसएमसी होती है। यदि अलग अलग बिल्डिंग है उनकी तो वहाँ अलग अलग एसएमसियाँ होती हैं। प्रत्येक विद्यालय में समिति की एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए हमने कुछ दिए हैं, नियम दिए हैं, उनके अनुसार आप इसका नियोजन करेंगे। सबसे पहले एक आम सभा बुलानी होती है, साझी सभा बुलानी होती है। सभी पेरेंट्स की, जितने भी छात्र हैं उन पेरेंट्स की मीटिंग बुलानी होती है और शैक्षिक सुधार में भाग लेने के लिए समुदाय का स्वागत करने और समितियों का पुनर्गठन के उद्देश्य से विद्यालय में संघ सभा का आयोजन किया जाएगा। साझी सभा का आयोजन 19 मई से 23 मई 2025 के बीच सभी विद्यालय में किया जाएगा। सभी छात्र छात्राओं के माता पिता, विद्यालय में जो भी पढ़ते हैं बच्चे, उनके या फिर जिन बच्चों के पेरेंट्स नहीं हैं और जिनके पास बच्चे रहते हैं उनके संरक्षक इसमें भाग लेंगे। और साझी सभा में उन सभी छात्र छात्राओं के बच्चों माता पिता को, पेरेंट्स को इस मीटिंग में न्योता दिया जाएगा, बुलाया जाएगा। साझी सभा के लिए विद्यालय में जितने भी छात्र नामांकन हुआ जिन बच्चों का, उनमें से कम 50% छात्रों के माता पिता या फिर कम 50 माता पिता, जो भी इनमें से कम का हो, कोरम अनिवार्य होगा। अगला पॉइंट आपका संबंधित ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, नगर परिषद के एक निर्वाचित प्रतिनिधि को भी साझी सभा में आमंत्रित किया जाएगा, यानी जो वार्ड का है या उसका है। दूसरा, विद्यालय प्रबंधन समिति की संरचना कैसे होगी, हम उसमें कौन कौन सदस्य होंगे। तो इसके लिए सबसे पहले विद्यालय प्रबंधन समिति में पदेन सदस्यों के अलावा निम्नलिखित सदस्य होंगे। पदेन सदस्यों में हम आगे बताएंगे आपको पदेन सदस्य में कौन कौन आता है। उससे पहले हम कौन जो लेने हैं। यदि विद्यार्थियों की संख्या 1 से लेकर 300 तक का तो 12 सदस्य चुनने हैं और यदि 301 से लेकर 500 तक का तो आपने 16 सदस्य बनाने हैं और यदि 501 से ऊपर हैं तो आपने 20 सदस्यों का चुनाव करना है। प्रत्येक समिति के सदस्यों की संख्या इस प्रकार होगी। जो विद्यार्थी हैं उनके माता पिता, यदि सदस्य 12 हैं उसमें 8 होंगे और यदि एसएमसी के सदस्य 16 तो उनमें 12 माता पिता होंगे
और यदि एसएमसी में 16-20 सदस्य हैं तो 16 पेरेंट्स होंगे उनमें से, और जो एक नगरपालिका या पंचायत का निर्वाचित सदस्य होगा, वार्ड का एमसी या मेंबर या सरपंच होगा, और तीसरा विद्यालय के 2 अध्यापक होंगे। शिक्षा के क्षेत्र में सामाजिक कार्यकर्ता को भी शामिल किया जाएगा, और पदेन अधिकारी है वो एक तो स्कूल का मुखिया होगा और दूसरा असिस्टेंट ब्लॉक रिसोर्स यानी ABRC, और यदि कहीं पर ABRC नहीं है तो वह BRP को इसमें शामिल किया जाएगा। विद्यालय के प्रधानाचार्य, मुख्य अध्यापक, वरिष्ठ अध्यापक, जहाँ पर अध्यापक नहीं है समिति के संयोजक होंगे। ABRC समिति के पदेन सदस्य होंगे। बैठक और प्रशिक्षण के दौरान SMC रजिस्टर पर उनके हस्ताक्षर भी होना जरूरी होंगे। माता पिता के अलावा संरक्षक, अन्य रिश्तेदार के रूसी अवस्था में SMC के सदस्य बनाया जा सकता है यदि विद्यार्थी के माता पिता जीवित नहीं है अथवा विद्यार्थी संरक्षक के पास रहकर शिक्षा ग्रहण कर रहा है। अध्यक्षक और उपाध्यक्ष दोबारा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के पद पर चयनित नहीं होंगे तथा किसी भी SMC में एक ही परिवार के एक से ज़्यादा सदस्य नहीं होंगे। ये ध्यान रखने वाली बात है कि जो वह हमने पहले अध्यक्ष बना लिया है, प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट है, उनको हमें दोबारा प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट नहीं बनाना है। और SMC में कि जब भी हम चयनित करें तो एक परिवार के एक ही सदस्य होना चाहिए। प्रत्येक सदस्य के चयन की प्रक्रिया, विद्यालय प्रबंध समिति में प्रत्येक प्रतिनिधि के लिए चयन नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन करें। ABRC SMC सदस्य का पदेन अधिकारी होगा। उनका नाम संघ सभा में होने के 1 सप्ताह के भीतर जिले के द्वारा सभी स्कूलों को भेज दिया जाएगा। आगे प्रधानाचार्य, मुख्य अध्यापक या वरिष्ठ अध्यापक विद्यालय का पदेन अधिकारी होगा। एक प्रतिनिधि को शिक्षक होगा। इसके अलावा विद्यालय के शिक्षकों में 2 सदस्य शिक्षकों द्वारा तय किए जाएंगे। स्टाफ मीटिंग में स्टाफ को समिति की भूमिकाओं, जिम्मेवारियों, महत्व के बारे में मुखिया द्वारा बताया जाएगा। साझी सभा से कम 3 दिन पहले की सहमति में 2 सदस्यों का चयन किया जाएगा। माता पिता या अभिभावकों के प्रतिनिधि, समिति के गठन साझी सभा के दिन सभी विद्यार्थियों, माता पिता, संरक्षकों को विद्यालय में बुलाया जाएगा, आमंत्रित किया जाएगा। साझी सभा के दौरान प्राचार्य, मुख्य अध्यापक विद्यालय में रही गतिविधि और विकास कार्यों की प्रबंध समिति की भूमिका और महत्व के साथ साथ विद्यालय के प्रति उनकी अपेक्षाओं में भी सभी अभिभावकों को साझा करेंगे। प्रधानाचार्य, संरक्षक, माता पिता संरक्षक को हाथ उठाकर समिति का हिस्सा बनने के लिए खुद को नामांकित करने के लिए आमंत्रित करेंगे। इच्छुक अभिभावक अपना परिचय और SMC के सदस्य बनने का कारण सभी के साथ साझा कर सकते हैं। यदि नामांकन की संख्या पदों के अधिक है तो उपस्थित माता पिता सर्वसम्मति से अथवा वे जिन माता पिता का चयन करना चाहते हैं उनके समर्थन में हाथ उठाकर निर्णय ले सकते हैं। प्रत्येक अभिभावक अपनी पसंद के 1 से अधिक नामांकित व्यक्तियों को अपना समर्थन दे सकते हैं। SMC के सदस्य सर्वसम्मति से पहले SMC की बैठक में माता पिता अभिभावक के सदस्यों से एक अध्यक्ष उपाध्यक्ष का भी चयन करेंगे। पूर्व SMC अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पुनः अध्यक्ष या उपाध्यक्ष नहीं चुना जा सकता। स्थानीय प्राधिकरण प्रतिनिधि में जैसे कि पहले बताया जा चुका, नगरपालिका, ग्राम पंचायत जो भी है, गाँव है तो ग्राम पंचायत से कोई एक मेंबर लेना है और नगरपालिका तो MC के वार्ड को शामिल करना है। विद्यालय मुखिया को प्रतिनिधि के रूप में साझी सभा में भाग लेने के लिए आमंत्रित करना है और उसने साझी सभा के दिन समिति में अपने प्रतिनिधि के रूप में एक सदस्य को भी नामांकित करने के लिए अनुरोध करना है। विद्यालय मुखिया स्थानीय प्रतिनिधियों और समिति की भूमिका, जिम्मेवारी और महत्व के बारे में बताएं जिससे कि ऐसे व्यक्ति को नामांकित कर सके जो विद्यालय के विकास में सक्रिय रूप से भाग ले सके और ये इच्छुक और मेहनती और सक्रिय सदस्य होना चाहिए। अगला सामाजिक कार्यकर्ता को भी इसमें लेना है। एक सदस्य शिक्षक के क्षेत्र से जुड़ा सामाजिक कार्यकर्ता होगा जो स्टाफ स्थानीय प्राधिकार द्वारा कम से कम 5 सामाजिक कार्यकर्ताओं को चयनित किया जाएगा और इनमें से एक सामाजिक कार्यकर्ता को SMC में शामिल किया जाएगा। देख लेना है, पहले से ढूंढ लेना अपने आसपास, अपने आड़े दिवाड़े स्कूल के आसपास का सदस्य ही होना चाहिए ताकि हमें स्कूल के विकास में विशेष योग दे सके। यदि कोई पद खाली रहता है तो नए SMC के सदस्य अन्य लोगों को नामांकित कर सकते हैं और सर्वसम्मति से निर्णय ले सकते हैं। SMC के अध्यक्ष उपाध्यक्ष विद्यालय प्रबंधन समिति में चुने हुए माता पिता आपस में एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को सर्वसम्मति से निर्वाचित करेंगे। विद्यालय के प्रधानाचार्य, मुख्य अध्यापक, वरिष्ठ अध्यापक, जहाँ भी अध्यापक नहीं है, पदेन समिति के सदस्य संयोजक होंगे। मौजूदा सदस्यों में बदलने का मापदंड और प्रक्रिया। SMC की सदस्यता 2 वर्ष के लिए है लेकिन कार्यकाल के दौरान सदस्यता दिए गए कारणों में से किसी कारण से समाप्त की जा सकती है। यदि कोई सदस्य लगातार 3 बैठकों में शामिल नहीं होता और उपस्थित रहता है बिना सूचना के तो उसको हटा दिया जा सकता है।
अभिभावक के बच्चे का स्कूल से नामांकन खत्म हो जाने की अवस्था में या उसकी स्कूल की शिक्षा पूरी हो लेने पर भी उसके बच्चे की यदि शिक्षा पूरी जाती है तो उस अभिभावक को एसएमसी के सदस्य त्यागपत्र देना होता है। सदस्य का कानून द्वारा दोषी पाए जाने पर भी सदस्य से त्यागपत्र देना होता है। बैठकों के दौरान लगातार नकारात्मक असंतोषजनक व्यवहार पाए जाने पर भी उसको एसएमसी के सदस्य से वंचित किया जा सकता है। उपरोक्त किसी भी कारण में से सदस्यता की समाप्ति की प्रक्रिया समिति की कुल सदस्यों में से 2/3 सदस्यों द्वारा बहुमत प्रस्ताव पास किया जाएगा। प्रतिस्थापित किए जाने वाले सदस्य का उस बैठक में आमंत्रित किया जाएगा और स्पष्टीकरण सुना जाएगा। एसएमसी के सदस्य के विकास में रुचि रखने वाले लोगों को संरचना के अनुसार ढूंढ सकते हैं और एसएमसी की अगली बैठक में सदस्य में बदलाव निर्णय भी लिया जा सकता है, जिसे बीओ द्वारा बीआरपी द्वारा मान्य किया जाएगा। आगे यदि कोई सदस्य एसएमसी द्वारा लिए गए निर्णय संतुष्ट ना हो तो बीओ या बीआरसी के पास जाकर अपनी बात रख सकते हैं। ऐसे मामलों में बीओ का अंतिम निर्णय होगा। साझी सभा के लिए किए जाने वाली गतिविधियाँ, पहली गतिविधि है जागरूकता फैलाना। ये बीआरपी की जिम्मेवारी है या एबीआरसी की जिम्मेवारी है जो 13 मई से 30 मई तक चलेगी, जिसको समाचार पत्र, गाँव में बुनियादी और व्हाट्सएप मैसेज, रेडियो पर घोषणाओं के माध्यम से साझी सभा को जागरूकता फैलाना है। आमंत्रण, कक्षाओं में स्कूल सभाओं साझी सभा के आमंत्रण से जुड़ी घोषणाएं करना है। छात्रों द्वारा बनाए गए निमंत्रण पत्र भिजवा जा सकते हैं। ये करना है। इसके बाद यानी कोई भी ऐसा माध्यम या कक्षा में, स्कूल में भाषण दे करके बच्चों से अनुग्रह किया जा सकता है कि वे अपने माता पिता को इसमें एसएमसी की बैठक में साझी सभा में भाग लेने के लिए प्रेरित करें, उनको भेजें। अभिभावकों को नामांकन अतिरिक्त करना है। अभिभावकों को प्रतिनिधियों का चयन करना है। इसके अलावा गतिविधि में सामाजिक ऑडिट की कार्रवाई करना, बैठक में भाग लेने के लिए माता पिता का जलपान का प्रबंध करना, चयनित सदस्यों की उपस्थिति के अभिभावकों का नाम, विवरण, हस्ताक्षर सहित भी रजिस्टर में कर लेने हैं। मॉनिटरिंग और रिपोर्ट करनी है। ये ऊपरले अधिकारियों का काम है। एसएमसी की जानकारी पोर्टल पर साझा करना मुखिया का काम, जब एबीआरसी का काम 31 मई से लेकर हमने 2025 तक ये काम पूरा कर देना है। एसएमसी विवरण सार्वजनिक रूप से स्कूल नोटिस बोर्ड पर भी दिखाना है और एसएमसी पोर्टल भी एसएमसी पोर्टल पर भी इसको अपलोड करना है। एक दिन को सफल बनाने के लिए क्लस्टर के सभी एमएससी के प्रभारी शिक्षकों को एबीआरसी द्वारा प्रशिक्षित किया जाएगा। उनके साथ ट्रेनिंग होगी, बैठक होगी। सामाजिक ऑडिट का प्रस्ताव भी रखा जाएगा। विद्यालय प्रबंध समिति के कार्य क्या होंगे, इस बात को थोड़ा सा ज़रा ध्यान से समझें क्योंकि सभी सदस्यों को समझना है। विद्यालय प्रबंध समिति द्वारा धारा 21 की उपधारा 2 के खंड में ख में से घ में निर्दिष्ट कार्यों के अतिरिक्त निम्नलिखित कार्यों का पालन करेगी। अधिनियम में दिए गए बाल अधिकारों के साथ राज्य सरकार, स्थानीय सरकार विद्यालय पर माता पिता के कर्तव्यों को विद्यालय के आम आस पड़ोस की जनता को सरल रूप से सूचित करना। इस बात की निगरानी रखना कि अध्यापक द्वारा धारा 27 सुनिश्चित कर्तव्यों को गैर शैक्षिक कार्यों को बाहर न डाला जाए। शिक्षकों के विद्यालय में उपस्थित होने पर अनियमितता समय का पालन। विद्यालय में आस पड़ोस के सभी बालकों का नामांकन, निरंतर उपस्थिति को सुनिश्चित करना। बालकों के अधिकारों का उल्लंघन करना, विशेष रूप से मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न करना, नामांकन से इनकार किए जाने और धारा 3 की अनुसार बीपी और बीओ आदि को सूचित करना। विद्यालय की आवश्यकताओं का पता लगाना और विकास योजना तैयार करना और उसमें भी अध्यापकों की सहयोग करना। CWSN बालकों की पहचान करके नामांकन करना और उनकी शिक्षा सुविधाओं की निगरानी करना। प्राथमिक शिक्षा में उनके भाग लेने और पूरा करने को सुनिश्चित करना। विद्यालय में दोपहर का भोजन MDM बनाया जाता है, उस पर निगरानी करना। विद्यालय में सभी शिक्षक गैर शिक्षक गतिविधियों में भाग लेना। विद्यालय की प्राप्तियाँ और व्यय का वार्षिक लेखा जोखा तैयार करना। माता पिता शिक्षकों के साथ नियमित बैठकें करना और बालक की उपस्थिति में नियमितता शिक्षा ग्रहण करने के सामर्थ्य है। शिक्षण में की गई प्रगति और किसी अन्य सुसंगति की जानकारी के बारे में उन्हें अवगत कराना। विभाग द्वारा स्कूल विकास, बाल कल्याण, शैक्षिक उत्थान के लिए समय समय पर ग्रांट को विभागीय नियमानुसार पारदर्शिता से खर्च करना, ये उसका मुख्य कार्य रहेंगे। ये प्रशिक्षण के मुद्दे हैं, ये काम उनका है। ऑनलाइन प्रशिक्षण कब होगा, मास्टर ट्रेनर कब होंगे, ये हमारे काम नहीं है, ये ऑफिशियल काम है। एसएमसी के सदस्यों की जिम्मेवारी और उनकी उपेक्षा, साझी सभा में होने वाली गतिविधियाँ, साझी सभा के दिन हमारे कार्य क्या जिम्मेवारी है, इन सब बातों का इसमें वर्णन किया गया। ये पूरा का पूरा लेटर आप इसको देख सकते हैं और इसमें पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। जहाँ तक मुझे इस लेटर के अनुसार जानकारी मिली, मैंने आपके साथ शेयर की और इस लेटर को आप भी गहराई से पढ़कर जानकारी ले सकते हैं और
ये लेटर्स हम सब के लिए बड़ा सहयोगी है। सभी एसएमसी, सभी अध्यापकों का, प्राध्यापकों का, जो भी एसएमसी से जुड़े हुए मेंबर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट जितने भी हैं, स्कूल का मुखिया, सभी को मेरा बहुत बहुत वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मुझे लगता है कि ये जो मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण होगी, अच्छी होगी, और यदि अच्छी हो तो शेयर करें। धन्यवाद।